नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला ऐप और संकुल मार्गदर्शन पर आपका स्वागत करता हूं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, एक प्रश्न पूछूं उत्तर दोगे, फिर डसना और विष कहां से पाया। दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, और चाहे स्वयं सबको मुक्त करना वह न जाने, और चाहे स्वयं सबको मुक्त करना वह न जाने, किंतु जिनको सीख देता है, जिनको वह मांझता है, उनको सीख देता है कि वह सबको मुक्त रखे। ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि अज्ञे की। तो आज हम अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक पर बात करेंगे। तार सप्तक अज्ञे द्वारा संपादित सात कवियों के चार संग्रह, अज्ञे द्वारा संपादित चार कवियों के सात कवियों के चार संग्रह। अब तार सप्तक और चार संग्रह तो मैं आपको बता दूं कि जो अज्ञे द्वारा सात कवियों को लेकर चार संग्रह संपादित किए गए थे, उनमें से प्रथम जो सप्तक था उसको तार सप्तक के नाम से संबोधित किया गया था। उसके बाद के जो सप्तक थे उनको क्रम से रखा गया था कि दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। इस प्रकार अज्ञे ने चार सप्तकों का संपादन किया था। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तार सप्तक के बारे में। तो तार सप्तक जो है वो हिंदी साहित्य की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। उसमें से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और किन किन परीक्षाओं में कितने प्रश्न पूछे गए हैं इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, और साथ में तार सप्तक को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तार सप्तक आता है कि तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे। तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे थे। तार सप्तक के प्रवर्तक अज्ञे थे। अब इसका संपादन कब हुआ था? संपादन हुआ था इसका 1943 ईस्वी में। इसका संपादन हुआ था 1943 ईस्वी में। अब आता है कि इसकी मूल परिकल्पना, तार सप्तक की जो मूल परिकल्पना थी, मूल परिकल्पना किसने की थी? मूल परिकल्पना नेमीचंद्र जैन और प्रभाकर माचवे ने। किसने? नेमीचंद्र जैन व प्रभाकर माचवे ने। अब एक बिंदु और है कि नाम किसने सुझाया था? नाम किसने सुझाया था? जो तार सप्तक नाम है यह किसने सुझाया था? यह सुझाया था प्रभाकर माचवे ने। किसने सुझाया था? प्रभाकर माचवे ने। एक बार फिर बता देता हूं कि तार सप्तक के प्रवर्तक थे अज्ञे, लेकिन इसकी जो मूल परिकल्पना थी वो प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने दी थी। मूल परिकल्पना प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन ने दी थी, और यह जो नाम है यह प्रभाकर माचवे ने दिया था। तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा किया गया था। तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोगवाद था वो तार सप्तक पर ही खड़ा हुआ था, या जो तार सप्तक के जो कवि थे उन्हें प्रयोगवादी माना गया था, और इन्हीं कवियों के लिए प्रयोगवादी और उस काल को प्रयोगवाद नाम दिया गया था। तो जो प्रयोगवाद था उस वाद से अज्ञे को चिढ़ थी, या वो यह जो नाम है ये पसंद नहीं करते थे, उन्हें किसी वाद में बंधना पसंद नहीं था। तो इसके लिए उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में कहा, या तार सप्तक की भूमिका में लिखा था कि हमारा एकत्र होने का कारण ही यही है। क्या लिखा था?
तार सप्तक की भूमिका में, तार सप्तक की भूमिका में लिखा था कि हमारे तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि हम किसी एक स्कूल के नहीं हैं। हमारे तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि हम किसी एक स्कूल के नहीं हैं। हम किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं। हम किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं। हम राही हैं। हम राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। क्या कहा था? हम राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी है। तो तार सप्तक की भूमिका में आगे लिखते हैं कि हमारे एकत्र होने का कारण ही यही है कि हम किसी एक स्कूल के नहीं हैं, हम किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, हम राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। तो इससे एक प्रश्न और बनता है कि राहों के अन्वेषी किन्हें कहा गया है? प्रयोगवादी कवियों को, प्रगतिवादी कवियों को, छायावादी कवियों को, द्विवेदीकालीन कवियों को? तो किसको कहा गया है? राहों के अन्वेषी प्रयोगवादी कवियों को कहा गया है। किनको कहा गया? प्रयोगवादी कवियों को। अब इसके बाद बात आती है कि प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञ ने कहा था। राहों के अन्वेषी किसने कहा था? अज्ञ ने कहा था। अब ये आता है तार सप्तक। तार सप्तक के कवियों की एक छोटी सी ट्रिक है, वो है प्रभा ने अग्गी राग गाया। तार सप्तक की एक छोटी सी ट्रिक है, एक बार लिख देता हूं। कब हुआ था संपादन? 1943 में। ठीक है। तार सप्तक की एक छोटी सी ट्रिक है कि प्रभा ने अग्गी राग गाया। प्रभा ने अग्गी राग गाया। अब इससे इनके कवियों के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से कवि थे तार सप्तक में, जिससे हम आसानी से, प्रेस से आएगा प्रभाकर माचवे, पै से प्रभाकर माचवे, भा से भारतभूषण अग्रवाल, भा से भारतभूषण अग्रवाल, ने से नेमीचंद्र जैन, ने से आएगा नेमीचंद्र जैन, ऐसे अज्ञे और गी से गिरिजा कुमार माथुर, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और गै से आएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, गै से आएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो प्रभा ने अग्गी राग गाया। तार सप्तक की ट्रिक है प्रभा ने अग्गी राग गाया। प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारतभूषण अग्रवाल, ने से नेमीचंद्र जैन, प्रभा ने अग्गी, ऐ से अज्ञ, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा, गै से गजानन माधव मुक्तिबोध, गै से गजानन माधव मुक्तिबोध। ये थी तार सप्तक की ट्रिक, तार सप्तक। अब तार सप्तक के बारे में ये भी आ जाता है कि कौन तार सप्तक का कवि नहीं था। तो हमें ध्यान रखना है कि तार सप्तक प्रथम सप्तक ही है और प्रथम सप्तक के कवि ही तार सप्तक के माने जाते हैं। दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक के कवि तार सप्तक के कवि नहीं माने जाएंगे, वो सप्तक के कवि माने जाएंगे। उनके बारे में पूछा जाएगा तो कौन सा कवि सप्तक का कवि नहीं था। अगर तार सप्तक की बात आएगी तो तार सप्तक के ये 7 कवि ही थे। कौन कौन से? प्रभा ने अग्गी राग गाया, प्रभा ने अग्गी राग गाया। प्र से प्रभाकर माचवे, भा से भारतभूषण अग्रवाल, ने से नेमीचंद्र जैन, ऐ से अज्ञ, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और गै से गजानन माधव मुक्तिबोध। अब इस तार सप्तक के बारे में और बताता हूं कि तार सप्तक में जो प्रथम स्थान दिया गया था, सबसे पहले जिनकी रचनाएं संकलित की गई थी, जब से सबसे पहले जिनकी रचनाएं आती हैं वो है मुक्तिबोध। वो है सबसे पहले 1 नंबर पर जो आते हैं वो है मुक्तिबोध।
और जो तार सप्तक की प्रथम कविता है, तार सप्तक की प्रथम कविता है वो है आत्मा के मित्र मेरे। कौन सी कविता है? मुक्ति बोध की आत्मा के मित्र मेरे। मुक्ति बोध की प्रथम जो कविता है वो है मुक्ति बोध की आत्मा के मित्र मेरे। और अंतिम जो है 7 नंबर पर इसमें स्थान मिला है अज्ञे को। 7 नंबर पर जो कवि आते हैं वो है अज्ञे। अब इसके बाद आता है दूसरा सप्तक। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक अभी हम एक बार तार सप्तक प्रभा ने अग्गी राग गाया। उसके बाद आता है दूसरा सप्तक। ये था 1943 में और ये है 1951 में। इसकी ट्रिक है शब्दधन शहर। शब्दधन शहर, इसकी ट्रिक है शब्दधन शहर। तो हमें शह का ध्यान रखना है कि कौन सा आएगा इन शह का। एक मिनट, शब्दधन शहर, इस शह के ऊपर बिंदी लगी हुई है। शब्दधन शहर, शब्दधन शहर से शह से शमशेर बहादुर सिंह। शह का आएगा शमशेर बहादुर सिंह। शह से शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद 2 नंबर पर आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। 3 नंबर पर आते हैं धर्मवीर भारती। 4 नंबर पर आते हैं नरेश मेहता। और 5 नंबर पर आएगा शकुंत माथुर। 6 नंबर पर आएगा हरि नारायण व्यास। और 7 नंबर पर है रघुवीर सहाय। ये थे दूसरा सप्तक के कवि शब्दधन शहर। शब्दधन शहर। शह से शमशेर बहादुर सिंह। शह से शमशेर बहादुर सिंह। भय से भवानी प्रसाद मिश्र। शह से शमशेर बहादुर सिंह। भय से भवानी प्रसाद मिश्र। ध से धर्मवीर भारती। न से नरेश मेहता। और श से शंकुत माथुर। और है से हरिनारायण व्यास। और र से रघुवीर साय। इस तरह से आप दूसरा सप्तक को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं और इसके प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दूसरा सप्तक की भूमिका में फिर अज्ञे लिखते हैं वही बात। कौन सी बात? कि अज्ञे को जो वाद या प्रयोगवाद जो नाम था, कि अधिकतर जो अन्य साहित्यकार थे या आलोचक थे उन्होंने इसे प्रयोगवाद नाम दे दिया या इन कवियों को प्रयोगवादी कहा। तो यह प्रयोगवादी कहलाना अज्ञे को या तार सप्तक के कवियों को पसंद नहीं था। इसलिए दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे फिर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है। दूसरा सप्तक की भूमिका में अज्ञे फिर से लिखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है।
वह साधन है। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है, दोहरा साधन है। एक तो उस सत्य को जानने का जिसे कवि प्रेषित करता है, एक तो उस सत्य को जानने का जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया को, दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया को जानने का साधन मात्र है। दूसरा वह उस प्रेषण क्रिया को या प्रेषण क्रिया के साधनों को जानने का साधन है, उस प्रेषण क्रिया के साधनों को जानने का साधन है। अब एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि तार सप्तक की भूमिका में, तार सप्तक की भूमिका ने आगे लिखा था, क्या लिखा था कि हमारे तो एकत्र होने का कारण ही यही है, हमारे तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि हम किसी एक स्कूल के नहीं हैं, हम किसी एक स्कूल के नहीं हैं, हम किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, हम राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी है। इसी तरह दूसरा सप्तक की भूमिका में फिर लिखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, वह साधन मात्र है, दोहरा साधन है। एक तो उस सत्य को जानने का जिसे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा उस प्रेषण क्रिया को, उस प्रेषण क्रिया के साधनों को जानने का साधन है। ये थे दूसरा सप्तक की भूमिका में आज्ञा का कथन था। ये आज्ञा इस तरह से लिखते हैं, दूसरा सप्तक शब्द धन शहर, श से शमशेर बहादुर सिंह, भय से भवानी प्रसाद मिश्र, ध से धर्मवीर भारती, न से नरेश मेहता, श से शंकुत माथुर, ह से हरिनारायण व्यास और र से रघुवीर साय। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक 1959 में। इसकी ट्रिक है विप्र के सम कुंकी, विप्र के सम कुंकी। तीसरा सप्तक की ट्रिक है, कब हुआ था तीसरा सप्तक का संपादन, कब हुआ था 1959 ईस्वी में। किसने किया था? आज्ञा ने। कौन थे संपादक इसके? आज्ञा थे तीसरा सप्तक के। कौन कौन से कवि थे? कितने कवि थे? 7 कवि थे। कौन कौन से कवि थे? विप्र के सम कुंकी। कौन कौन से कवि थे? विप्र के सम कुंकी। तो वी से आता है विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। प्र से आता है प्रयाग नारायण त्रिपाठी, प्र से आता है प्रयाग नारायण त्रिपाठी। और के से आता है केदारनाथ सिंह। के से आता है केदारनाथ सिंह। स से आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स से आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और मैं से आता है मदन वात्स्यायन। मैं से होगा मदन वात्स्यायन। कु से कुंवर नारायण। और 7 से आएगा कीर्ति चौधरी। तो कीर्ति चौधरी से एक प्रश्न और बन जाता है कि तार सप्तकों में कुल कितनी महिलाएं थी? तार सप्तकों में कुल, या सप्तकों में आज्ञा द्वारा संपादित चारों सप्तकों में कुल कितनी महिलाएं थी? तो हमें ध्यान रखना है कि तार सप्तक में अगर पूछा जाए कि तार सप्तक में कितनी महिलाएं थी, तो तार सप्तक में एक भी महिला नहीं थी। तार सप्तक में एक भी महिला नहीं थी। अब पूछा जाए कि सप्तकों में कितनी महिलाएं थी, तो कुल चारों सप्तकों में 3 महिलाएं थी। तार सप्तक में एक भी नहीं थी। उसके बाद दूसरा सप्तक में 1 महिला थी, तीसरा सप्तक में भी 1 महिला थी, और चौथा सप्तक में भी 1 महिला थी।
दूसरा सप्तक में भी एक महिला थी, तीसरा सप्तक में भी एक महिला और चौथे सप्तक में भी एक महिला थी। दूसरे सप्तक में थी शंकुत माथुर। क्या थी? जिसे शकुंतला माथुर भी कहा जाए, शंकुत माथुर। और तीसरे सप्तक के अंदर है कीर्ति चौधरी। तीसरे सप्तक में कीर्ति चौधरी और चौथा सप्तक में जो महिला थी वो थी सुमन राजे। चौथा सप्तक में थी कीर्ति चौधरी को कीर्ति बाला सिन्हा भी कहा जाता है। कीर्ति बाला सिन्हा, जिनका नाम कीर्ति चौधरी नाम से था, कीर्ति चौधरी, कीर्ति बाला सिन्हा। और उसके बाद आते हैं ये तीन महिलाएं थी। कौन कौन सी महिला थी? शंकुत माथुर, इसी क्रम से आप इनको याद कर सकते हैं, शंकुत माथुर, क्योंकि यह भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महिला लेखिका दूसरा सप्तक में थी, या इनमें से कौन सी महिला लेखिका दूसरा सप्तक में नहीं थी। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले दूसरा सप्तक में कौन थी? शंकुत माथुर। तीसरा सप्तक में कीर्ति चौधरी और चौथा सप्तक में कौन थी? चौथा सप्तक में सुमन राजे। अभी हम तीसरा सप्तक देख रहे थे। तीसरा सप्तक का संपादन 1959 ईस्वी में हुआ था और इसकी ट्रिक है विप्रकेशम कुंकी। विप्रकेशम कुंकी। वी से विजय देव नारायण शाही, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, वी से विजय देव नारायण शाही, प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, के से केदारनाथ सिंह, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैं से मदन वात्स्यायन, कु से कोण नारायण और की से कीर्ति चौधरी। अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद चौथा सप्तक। चौथा सप्तक 1989। चौथा सप्तक 1989। इसकी ट्रिक है असु श्री नसरारा, असु श्री नसरारा, असु श्री नसरारा। ऐसे अवधेश कुमार, सु से सुमन राजे, श्री से श्री राम वर्मा, न से नंद किशोर आचार्य, स से स्वदेश भारती, रा से राजकुमार कुंभज और रा से राजेंद्र किशोर। असु श्री नसरारा। जो चौथा सप्तक है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चौथा सप्तक के जो प्रसिद्ध कवि रहे हैं वो रहे हैं नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य जो वर्तमान में भी लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं। इनके ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक, नाटककार और कवि हैं। इनके जो नाटक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश के विभिन्न क्षेत्र के अंदर ये खेले जा चुके हैं और इनकी रचनाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने महात्मा गांधी या अहिंसा पर बहुत अधिक लिखा हुआ है। वर्तमान समय में ये लेखन कार्य से जुड़े हुए हैं और इनको ज्ञानपीठ को छोड़कर अन्य सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। हिंदी साहित्य के अन्य सभी महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में अगर हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों की अगर हम गिनती करते हैं तो उसमें ये लगभग पहले दूसरे नंबर पर ही आते हैं। नंद किशोर आचार्य बीकानेर से ये रहने वाले हैं, नंद किशोर आचार्य जी। तो ये थे 4 सप्तक। अब 4 सप्तक को एक बार फिर से बता देता हूं कि 4 सप्तक जो है, सबसे पहले आता है तार सप्तक। तार सप्तक की ट्रिक है कि प्रभा ने अग्गी राग गाया। तार सप्तक का संपादन कब हुआ था? 1943 ईस्वी में। और तार सप्तक की ट्रिक है कि प्रभा ने अग्गी राग गाया। अब आता है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक है शब्दधन शहर। दूसरा सप्तक है शब्दधन शहर। तो शब्दधन शहर में आप एक बात ध्यान रखना कि स के ऊपर बिंदी लगाना मत भूलना, वरना कहीं न कहीं कोई त्रुटि
हो जाती है, नाम को याद करने में कहीं त्रुटि हो सकती है। तीसरा सप्तक है जिसका संपादन हुआ था 1959 ईस्वी में, विप्रकेशम कुंकी। तीसरा सप्तक विप्रकेशम कुंकी। चौथा सप्तक असुश्री नसरारा। तो आपको क्या करना है, आपको इतना याद रखना है, एक बार याद करने के बाद आप हमेशा इतना याद रखोगे, क्या? तार सप्तक प्रभा ने अग्गी राग गाया, तार सप्तक प्रभा ने अग्गी राग गाया। दूसरा सप्तक शब्दन शहर, दूसरा सप्तक शब्दन शहर। तीसरा सप्तक विप्रकेशम कुंकी। चौथा सप्तक असुश्री नसरारा, चौथा सप्तक असुश्री नसरारा। इस तरह से आपके चारों के चारों सप्तक हो सकेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन तार सप्तक में कितने प्रश्न आते हैं। तो आपको बता दूं कि तार सप्तक से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न आते हैं, जिनमें से स्कूल व्याख्याता की जो आरपीएससी राजस्थान स्कूल व्याख्याता की जो परीक्षा थी, उसमें 2013 की परीक्षा के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, तार सप्तक से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आती है आरपीएससी से राजस्थान स्कूल व्याख्याता की 2016 की जो भर्ती थी, 2016 की जो भर्ती थी उसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 3 प्रश्न। तो आप इन 3 प्रश्नों से अंदाजा लगा सकते हैं कि तार सप्तक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 3 प्रश्नों से तात्पर्य यह है कि आपके लगभग 9 अंक। अब आप पूछोगे कि 9 अंक कैसे हुए? तो हम कोई भी प्रश्न करते हैं, अगर हमें आता है तो हमें उसके 2 अंक प्राप्त होते हैं। अगर हमें नहीं आता और कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो हम गलती से गलत कर बैठते हैं तो हमें 2 नंबर तो और 1 नंबर, हमारा 2 नंबर का तो वह लॉस होता ही होता है। उसके अलावा हम 1 नंबर का और नुकसान, नेगेटिव का नुकसान कर लेते हैं। तो इस तरह से 3 प्रश्न 9 अंक आपको मेरिट में कहाँ लेके जाते हैं, ये प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अच्छे से जानते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी बड़ी बात बता देता हूँ, जो कॉलेज व्याख्याता की 2016 की जो भर्ती थी, स्क्रीनिंग परीक्षा जो हुई थी, उसके अंदर तार सप्तक से 4 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? उसमें 4 प्रश्न पूछे गए थे, पूरे 4 प्रश्न। और उसके बाद स्कूल व्याख्याता 2018 की जो परीक्षा थी आरपीएससी से, राजस्थान स्कूल व्याख्याता की 2018 की परीक्षा थी, उसमें भी तार सप्तक का एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद जो संस्कृत प्राध्यापक की परीक्षा थी आरपीएससी से ली गई थी, उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था। और उसके अलावा टीजीटी पीजीटी में हिंदी साहित्य से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, उनमें लगभग तार सप्तक से एक प्रश्न पूछा अवश्य जाता है। अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तार सप्तक से संबंधित? तो सबसे पहले तो यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है, इनमें से कौन सा कवि दूसरा सप्तक का कवि है। कैसे कि इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है, इनमें से कौन सा कवि दूसरा सप्तक का कवि है, इनमें से कौन सा कवि चौथा सप्तक का कवि है, या इन सप्तकों को और उनके कवियों का मिलान कीजिए, कौन सा कवि किस सप्तक का है, इस तरह से मिलान कीजिए। या असंगत कथन छांटिए। असंगत कथन में क्या रहेगा कि पहले पूछ लिया जाएगा कि तार सप्तक की स्थापना कब हुई थी, इसके संपादक कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे, इसकी मूल परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी, और या तार सप्तक और उनके सन का जो क्रम है उसको संगत असंगत कीजिए। तो ये सारी प्रक्रिया है जो इसके माध्यम से इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूं कि तार सप्तक जो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एक थोड़े से समय के अंदर आपका एक प्रश्न बड़ी आसानी से आप हल कर सकते हो। तो साथियों, इसी प्रकार की और ट्रिक भी लेकर आते रहेंगे, और आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ प्राप्त हो सके और वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आगे भी लगातार इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। आपको ध्यान में रहेगा, बहुत से आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, सभी काल से, काव्य से, सभी प्रकार के विस्तार से, बहुत अधिक विस्तार से, ट्रिक के माध्यम से और मध्यम रूप से तीनों प्रकार के वीडियो आएंगे, और तीनों प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और न केवल समझाने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि पूर्ण रूप से यह प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, वह पूरी तरह से याद हो जाए। ओके, बाय।